हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। सो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि प्रोडक्ट ड्राइंग के बारे में वीडियोस बनाइए। सो फाइनली मैं वीडियोस के साथ आया हूँ प्रोडक्ट ड्राइंग। सो बिफोर स्टार्ट प्रोडक्ट ड्राइंग, थोड़ा सा आपको फर्स्ट वीडियो है तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सो देयर आर टू वे यू कैन ड्रॉ एनी प्रोडक्ट, राइट? सो द फर्स्ट इज you need a certain eye level or vanishing point. So for example, सपोज मैं यहाँ पे एक आई लेवल ड्रॉ करूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ किया एक लाइन, सो नाउ यू हैव टू डिसाइड योर वैनिसिंग पॉइंट्स, इधर इट्स 1 point, 2 point, 3 point, it's up to you. You can take different type of points. So it's better to draw from 1 point or 2 point. If you want to show any particular type of view, किसी और के व्यू से बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक एंड चींटी देख रहा है, उसके व्यू से एक शार्पनर बनाना है। या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, उस केस में थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है। अदरवाइज फ्रॉम नॉर्मल आई व्यू, जैसे आप देख रहे हो कोई प्रोडक्ट में, उसमें जनरली 1 और 2 मतलब बेटर रहेगा। 3 भी यूज़ कर सकते हो कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, अदरवाइज 1, 2 इज़ फाइन फॉर प्रोडक्ट्स। Definitely there is no limit, so you can go beyond even like 3, you can use 3 point. So now let's assume कि यहाँ पे हम 2 points use कर रहे हैं। So here is a point and here is another point, like there are 2 points right now. So now कोई भी आप जैसे कुछ भी आप ऐड करोगे इसमें प्रोडक्ट, तो every product has certain height, width and depth, or you can say length. So first आपको ड्रॉ करना है उसमें हाइट, कोई भी प्रोडक्ट का हाइट ड्रॉ करना है सबसे इम्पॉर्टेंट, राइट? तो उसके प्रोपोर्शन में सपोज मान लीजिए एक एक नॉर्मल बॉक्स है, क्यूबॉइड है। सो क्यूबॉइड में हर एक साइड में सेम जो हाइट है, सेम उसका थिकनेस मतलब लाइक विड्थ रहेगा, सेम उसका डेप्थ भी होगा। तो इट्स इक्वल फ्रॉम ईच साइड, राइट? इवन टॉप एंड बॉटम से भी। सो क्या कर सकते हैं, सपोज मैंने हाइट लिया, अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे कनेक्ट करूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट ड्राइंग में। मैंने ऑलरेडी पर्सपेक्टिव बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हुआ है, लाइक इवन एक्सटीरियर, इंटीरियर, इवन और कॉम्पोजिशंस में। सो ऐसे कनेक्ट करना है आपको। अगेन ये थोड़ा लाइट ड्रॉ कर सकते हो, मैं यहाँ पे डार्क करके ड्रॉ कर रहा हूँ, सो आप समझ आ जाएगा आपको। नाउ आपको डिफाइन करना है उसका जो विड्थ है। इधर आपको क्यूबॉइड चाहिए। क्यूब में जैसे बताया हर एक साइड इक्वल होना इंपॉर्टेंट है। क्यूबॉइड में कोई भी साइड, लाइक आप ऐसे भी रेक्टेंगल बना सकते हो, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो सपोज मैं क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। सो हियर इज द विड्थ, हियर इज द डेप्थ, राइट? उसके बाद वंस आपने डिफाइन कर लिया, अगेन लाइन ड्रॉइंग, उसके बाद आपको कनेक्ट करना है, क्रॉस कनेक्शन। लाइक जो लेफ्ट साइड पॉइंट है उसको राइट साइड, जो लेफ्ट साइड पॉइंट है और जो उसको राइट साइड से कनेक्ट करना है, जो राइट साइड पॉइंट है उसको लेफ्ट साइड से कनेक्ट करना है। सो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, राइट? तो अभी हमारे पास अगेन एक क्यूबॉइड आ गया, जो कि इसमें अभी क्या हो रहा है, टॉप, फ्रंट, साइड सारे जो है इक्वल है। आप कन्वर्ट कर सकते हो अगेन, जैसे भी आपको डेप्थ ज़्यादा चाहिए लाइक या विड्थ ज़्यादा चाहिए, तो आप ऐसे बना सकते हो। लाइक जिसमें अभी ऐसे ही ये कवर्ड बन गया, फॉर एग्जांपल कुछ भी आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक से एग्जांपल के लिए, राइट? अगेन उसमें हाइट जैसे इक्वल होना चाहिए, तो ये सभी मैटर करता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही ये हो गया पर्सपेक्टिव वाइज, राइट? तो पर्सपेक्टिव में ऐसा नहीं कि आप कहीं पे इसको शिफ्ट कर सकते हो। सपोज जैसे यहाँ पे इसका टॉप विजिबल हो रहा है, प्रोडक्ट है, और इसका हमें टॉप विजिबल हो रहा है, और ये हो गया हमारा फ्रंट, और ये हो गया हमारा साइड, राइट? तो जैसे ये आई लेवल के बिलो है, वंस इफ यू ड्रॉ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सपोज इसका हाइट में लिफ्ट कर दूँ, सपोज इंक्रीज कर दूँ मैं, राइट? इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मैं अगर इरेज करूँ इसको थोड़ा सा फ्रंट, या सपोज मैं इसको इंक्रीज किया, सपोज मैंने इसको इंक्रीज किया। सो उसके बाद क्या होगा, वो पैरेलल नहीं रहेगा, वो लाइन से ही कट होगा। जैसे यहाँ पे मान लो उसका हाइट में मुझे डिसाइड करना है, तो वो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा पॉइंट से ही, राइट? एवरीथिंग गोइंग टू बी फ्रॉम पॉइंट्स एक्सेप्ट हाइट। हाइट वो पैरेलल रहेगा वर्टिकली। सो कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करोगे वो हाइट सब पैरेलल लाइन्स होंगे। बट
उसके बाद लेकिन जो डेप्थ है या विड्थ है वो पॉइंट्स आना इंपॉर्टेंट है। सपोज यहाँ पे जैसे मैंने अभी ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद हम इसमें कुछ भी डिज़ाइनिंग या कुछ भी इसमें डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव में कुछ भी सपोज यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो तो सब कुछ पॉइंट्स आना इंपॉर्टेंट। तो उसमें सर्टेन और जो पॉइंट्स है ज़रूर नहीं कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो जहाँ पे मैंने लिया, आप बाहर भी ले सकते हो। बट क्या होगा उसमें आपको रेफरेंस जो दोज आर वो बिगिनर्स उनको प्रॉब्लम होगी इमेजिनरी पॉइंट्स लेने में। सो उसके लिए सॉल्यूशन है, अभी बताता हूँ मैं। तो इधर यू कैन चूज योर पॉइंट्स स्लाइट इनसाइड लाइक क्लोज। सो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए ट्राई टू मेक योर पॉइंट्स स्लाइटली ऐसे दूर। तो उससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट बनाओगे उसके लिए स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा आपको, राइट। तो ये हो गया। अब ऐसे ही हम सपोज कुछ और भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी एग्जांपल देके। सो ये हो गया नॉर्मल पर्सपेक्टिव में, राइट। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट, इट्स अप टू यू। सो अभी और एक वे है जो जिससे हम कर सकते हैं, वो है आइसोमेट्रिक व्यू। अब आइसोमेट्रिक व्यू क्या है, जैसे आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होता है, जो जो पॉइंट्स होता है, जैसे अभी हमने ड्रॉ किया, सपोज यहाँ पे पॉइंट्स मैंने मार्क किया सपोज, तो इसमें हमारे पॉइंट्स डेफिनेटली हमारे स्पेस के अंदर है। प्रॉपर जो हमारा स्केचबुक है या फिर आपका जो पेपर होगा, इधर आप एग्जाम दे रहे हो कहीं भी ड्रॉ कर रहे हो तो उसके अंदर पॉइंट्स है। सिमिलरली मान लो कि इसको, जैसे मैंने बताया कि इसको काफ़ी दूर भी आप स्ट्रेच कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी दूर होना चाहिए, हो सकता है। तो आपके पास प्रोडक्ट के लिए स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। मान लो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अंदर ले लिया पॉइंट्स को, सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मुझे चेयर बनाना होगा तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पर्सपेक्टिव जो मेरा ऑलरेडी मैंने अपना स्पेस जो डिफाइन कर लिया वो काफ़ी छोटा हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग चेयर मुझे ड्रॉ करना, तो उसका प्रोपोर्शन वाइज जो है उसका स्पेस, एक सेकेंड। सो जैसे मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कम स्पेस है। सो चेयर अगर कुछ भी मैं ड्रॉ करूँ या क्यूबॉइड भी ड्रॉ करूँ मैं, सो मेरे पास काफ़ी मतलब स्पेस कम है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आइसोमेट्रिक व्यू यूज़ करना चाहिए। आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू में जो हमारा पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स जो है वो हम इन्फिनिटी दूर ले लेते हैं, एकदम बहुत बाहर है वो, राइट। तो उससे क्या बेनिफिट होता है, सो जैसे मान लो आप बहुत दूर है तो क्या होगा, इसमें सारे जो लाइन्स है, अगेन वर्टिकल लाइन हमारा जो हाइट होगा वो पैरेलल रहेगा। बाकी जो डेप्थ हो, जो यहाँ पे पॉइंट्स आ रहा था ऐसे, वो क्या होगा, सारे जो लाइन्स है उसमें वो पैरेलल जाएंगे। सपोज मुझे क्यूबिड बनाना हो तो मैं अभी क्यूबिड ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये लाइन सब जो हो गए वो पैरेलल हो गए सब कुछ, ठीक है। सो इसमें कुछ भी ऐसे पॉइंट से टच नहीं करेगा, पॉइंट काफ़ी ज़्यादा दूर है तो इसमें सब लाइन ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएंगे। कुछ कितना भी हाइट हो, लाइक टॉप हो, उसमें हमेशा आपका टॉप विजिबल होगा। उसमें कभी भी हमारा जो है ऐसा नहीं हो सकता कि टॉप विजिबल ना हो। अदरवाइज पर्सपेक्टिव में क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट में जैसे आपने अभी ड्रॉ किया, तो ये जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, तो अभी यहाँ पे टॉप एक पॉइंट आएगा, जैसे जैसे अभी क्या हो रहा है, लाइन ऐसे धीरे धीरे एक पॉइंट पे मर्ज हो जाएगा। उसके बाद हमें सपोज मैं यहाँ पे डेप्थ क्रिएट करूँ ऐसे, लाइक उसका कॉर्नर, तो हमें ऐसे विजिबल होगा ये कुछ। तो यहाँ पे हमारा इनसाइड लाइक बॉटम पार्ट विजिबल हो रहा है, यहाँ पे टॉप पार्ट विजिबल हो रहा है, राइट। बट आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। सो आइसोमेट्रिक व्यू में हमेशा क्या होगा, हमेशा ऐसे लाइंस जो है वो पैरेलल जाएंगे। तो आप कोई भी कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, उसमें बस लाइन पैरेलल होंगे, राइट। तो ये प्रोडक्ट का आप कहीं भी इसको शिफ्ट भी कर सकते हो, क्योंकि पर्सपेक्टिव में आज जैसे आप ड्रॉ करोगे, जैसे मान लो इस प्रोडक्ट हमने ड्रॉ किया है यूजिंग 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, राइट। इसको हम ऐसा नहीं कि हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ से, तो ये गलत हो जाएगा। इसका पर्सपेक्टिव पॉइंट जहाँ पे, वहाँ से ही उसको ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट नहीं कि ऐसे मैंने शिफ्ट। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं भी ड्रॉ करोगे तो वो पॉइंट्स होना चाहिए, और वो उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते, लाइक बॉटम ऊपर ऐसे आप शिफ्ट नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा, फिर सारी चीज़ गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स वहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है। बट आइसोमेट्रिक व्यू में क्या है,
जैसे ऑलरेडी मैंने अभी बताया कि वो उसको कहीं भी आप शिफ्ट भी कर दोगे, जैसे अभी ड्रॉ करके मैंने दिखाया, सॉरी इसको जैसे मूव किया तो उसमें आपको ऐसे कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, मैंने अभी ड्रॉ किया था थोड़ी देर पहले। तो जैसे देखो, जैसे ये हमने ड्रॉ किया, मैंने ड्रॉ किया था अभी एक शार्पनर बनाने के लिए। तो इसमें आइसोमेट्रिक व्यू से है, ये सब कुछ पैरेलल है, हाइट पैरेलल है, राइट, डेप्थ भी इसमें पैरेलल है, सब लाइंस पैरेलल है, कुछ इसमें पॉइंट से नहीं है। तो इसको मैंने अभी कन्वर्ट किया एक शार्पनर में, राइट। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो अभी मैंने डिटेलिंग नहीं किया, सेम अगर मैं एक ड्रॉ किया और एक जिससे मैंने अभी पर्सपेक्टिव यूज़ करके मैंने उसका गाइडलाइन लिया यहाँ पे, जैसे देख सकते हो ये सब पर्सपेक्टिव वाइज है। तो ये सारे जो लाइंस है वो वैनिसिंग पॉइंट से टच हो रहा है प्रॉपर। बस मैंने इसमें थोड़ा शेडिंग कर दिया, इसलिए मे बी आपको अच्छा लग रहा होगा। बट इसमें क्या है, इसमें वैनिसिंग पॉइंट तो सेम प्रोडक्ट है, सेम इसका हाइट जो है देखोगे तो स्टार्टिंग जो हाइट है, सपोज मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, सपोज यहाँ से लेके हाइट, तो जैसे यहाँ पे सेम प्रोडक्ट का हाइट यहाँ पे भी सेम है, हाइट स्टार्टिंग सेम है। बट क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो उसका हाइट भी सेम है, बट इस केस में ऑटोमेटिक वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वैनिसिंग पॉइंट की वजह से वो ऑटोमेटिक नैरो हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप आगे करोगे धीरे धीरे नैरो 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 हो जाएगा वो ऑटोमेटिक, राइट, क्योंकि वो एक पॉइंट पे वैनिस हो रहा है। वो वैनिसिंग पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एवरीथिंग गोइंग टू बी वैनिस देयर, राइट। सो इसलिए प्रोडक्ट में आप जैसे छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाओगे, लाइक बोथ आर करेक्ट, बट वी जनरली सी जो हम हमेशा जो देखते हैं प्रोडक्ट, हम हमेशा पर्सपेक्टिव में ही देखते हैं। बट क्या होता है, जैसे छोटे छोटे प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जैसे अभी शार्पनर है, इज़ वेरी स्मॉल प्रोडक्ट, राइट। सो आप यूजुअली ऐसे कम देखते होगे, लाइक पर्सपेक्टिव में, मतलब ड्रॉ रियलिस्टिक नहीं लगेगा। जो न्यू है, खास करके जो बिगिनर्स हैं, उनको ये ज़्यादा प्रिफरेबल, मतलब बेटर दिखता है, और उसमें डिटेलिंग आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, और गलत होने का चांसेस नहीं इसमें, क्योंकि सब कुछ पैरेलल है, इसमें हर लाइन पैरेलल है, लाइक इसमें कोई आपको टेंशन, अदरवाइज इसमें कुछ भी लाइन गलत हो जाएगा। सपोज मैंने ये लाइन जैसे यहाँ से कनेक्टेड है पॉइंट से, अगर इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर लूँ तो ये गलत है, ये एकदम से विजिबल हो जाएगा पर्सपेक्टिव में। हर पॉइंट जो है कनेक्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक वैनिसिंग पॉइंट से, इधर 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट कुछ भी हो, राइट। तो इसलिए ये दो टेक्निक्स है फॉर स्मॉल प्रोडक्ट्स लाइक फोन्स, ईयरफोन्स, हेडफोन्स, इवन फॉर फर्नीचर्स एज वेल। आप ड्रॉ कर सकते हो, आप कोई भी व्यू ड्रॉ कर सकते हो, बट जैसे आपको उसको कन्वर्ट करना है, सपोज मान लो आपने एक फर्नीचर चेयर बनाया या टेबल बनाया, कोई भी, उसको अभी रूम में प्लेस करना हो, तो उस केस में फिर आप आइसोमेट्रिक व्यू ना दिखाएं, उस केस में आपको अगेन 1 पॉइंट 2 पॉइंट वैनिसिंग पॉइंट लेना पड़ेगा, उस केस में वो हमेशा बेटर दिखेगा, राइट। तो नॉर्मली जैसे हम देखते हैं, जैसे रूम काफ़ी बड़ा है हमारे लिए, शार्पनर काफ़ी छोटा है, तो शार्पनर के लिए या छोटे छोटे प्रोडक्ट के लिए आप ड्रॉ कर सकते हो आइसोमेट्रिक व्यू से, उसमें गलत नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि सब चीज़ लाइन जो है वो पैरेलल हो, और कुछ भी उसमें कोई वैनिसिंग पॉइंट का रूल नहीं है, हमेशा उसका टॉप हमें विजिबल होगा। बट इस केस में अगर मैं शार्पनर यहाँ से ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे उसका टॉप बहुत कम विजिबल होता। इवन यहाँ पे भी ड्रॉ कर लो एग्जैक्ट जो लाइन में, तो क्या होगा, ऐसे उसका टॉप तो दिखता नहीं ना बॉटम दिखता, मुझे बस साइड विजिबल होता, राइट। तो ऐसे ड्रॉ होगा यहाँ पे। सो इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, बस इसमें जो ग्रिप है साइड में वो विजिबल होगा बस, और होल जो है यहाँ पे वो विजिबल होगा, दैट्स इट। ऐसा ये भी शार्पनर है, बट इसमें डिटेलिंग हमें विजिबल नहीं हो रहा। इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग विजिबल हो रहा है क्योंकि ये आई लेवल के बिलो है। सेम इसमें इसलिए विजिबल हो रहा है क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू है, इसमें सब कुछ हमें इक्वल लेना पड़ रहा है, राइट। तो ये दो ऑप्शन है। आगे मैं पर्सपेक्टिव जो प्रोडक्ट ड्राइंग अपलोड करूँगा वीडियोस, मैं ऑलरेडी पहले डिफाइन कर लूँगा कौन सा हम पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, कौन सा आइसोमेट्रिक मतलब आइसोमेट्रिक व्यू से कर रहे हैं। आप उसको अगेन चेंज भी कर सकते हो, जरूर नहीं कि सारे पर्सपेक्टिव्स हो, सारे आइसोमेट्रिक्स हो। अगेन छोटे छोटे प्रोडक्ट के लिए इट्स बेटर टू ड्रॉ फ्रॉम आइसोमेट्रिक व्यू, but it's not necessary to draw everything from isometric view. You can use in perspective also. I will suggest for small objects like small products it's better to use isometric view क्योंकि उसमें स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाएगा डिटेलिंग के लिए, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, जिसमें
आइसोमेट्रिक व्यू और पर्सपेक्टिव व्यू दोनों मैंने अभी एग्जांपल करके दिखाया आपको कि कैसे चेंज होता है. बोथ आर अगेन शार्पनर्स, बोथ द हाइट इज इक्वल इन बोथ शार्पनर्स, बट द वे यू ड्रॉ धीरे धीरे वो नैरो हो जाएगा कॉर्नर में जाते जाते. तो इसलिए if you feel good to draw from perspective, it's not a worry. Again, if you want to draw from isometric view, then definitely you can do that as well, so not a big deal, right? So I hope आपको अच्छा लगा होगा. So do like and subscribe to my channel. In coming videos I will tell you how to draw simple objects, and we will shift from simple to complex objects. So stay tuned and share this video with your friends, those who want to learn perspective and product drawings. So hopefully you will get regular videos soon. So thank you so much for watching. See you soon with a new video. Take care and goodbye.